राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरदास। कल हम सभी ने एकादशी की बहुत सुंदर कथा सुनी थी। आज हम पुनः कार्तिक मास के जो अध्याय रह गए हैं उनकी कथा को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम सब कार्तिक मास महात्म्य की संपूर्ण कथा के अंतर्गत अध्याय 31 और 32वें की कथा का श्रवण करेंगे, क्योंकि कार्तिक मास मात्र 3 दिन का रह गया है, 15 नवंबर तक है और अध्याय 5 रह गए हैं। तो आज हम 2 अध्यायों की कथा का श्रवण करते हैं। आप सब अपना ध्यान बांके बिहारी जी महाराज के युगल श्री चरणों में केंद्रित करें और कथा का आनंद लें। नमः कुंज बिहारिण्य, नमः कुंज बिहारिणे, स्वामी श्री हरिदासाय गुरुनाम गुरुवे नमः। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार, अहो वृषभान की लाडली हम सब की ओर निहार। तो बस राधा रानी से यही प्रार्थना है कि उनकी कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे। अब 31वां अध्याय। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने कहा, पहले उज्जैन में एक महापापी और दुरात्मा धनेश्वर नामक ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा, कंबल आदि का व्यापार करता था, वैश्यागामी था और मद्यपान आदि बुरे कर्म किया करता था। चूंकि वह दिन रात पाप में रत रहता था, इसलिए उस व्यापार के लिए वह नगर नगर घूमता था। वह एक दिन महिष्मतीपुरी में जा पहुंचा। महिष्मतीपुरी चूंकि राजा महिष ने बसाई थी, इसलिए राजा के नाम से ही विख्यात थी। नगरी के पास ही पाप नाशनी और पुण्य देने वाली भगवती नर्मदा बहती थी। उस नदी के किनारे देश देशांतर से आए हुए यात्री कार्तिक व्रत करने के लिए कुछ दिनों के लिए ठहरा करते थे। उन कार्तिक व्रत करने वाले प्राणियों को वहां ठहरा देखकर वह दुष्ट धनेश्वर भी इधर उधर व्यापार करता हुआ 1 मास के लिए वहां ठहर गया। अपने माल को बेचता हुआ वह नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ ब्राह्मणों को देव पूजा में लगा हुआ देखता कि कोई पुराण पढ़ रहा है, कोई कथा सुन रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई भजन गा रहा है, कोई ध्यान में लीन है और कोई तुलसी की माला धारण किए हुए है, कोई अपने जाप में लगा हुआ है। बस इसी तरह वह भगवत भक्तों के बीच में रहा और वैष्णवों के दर्शन करता रहा, उनको स्पर्श करता रहा, उनसे वार्तालाप करता रहा और भगवान विष्णु के नाम स्मरण के पुण्य का अर्जन करता रहा। वह कार्तिक के व्रत की उद्यापन विधि तथा जागरण को भी देखता रहा। उसने पूर्णिमा को देखा कि व्रत करने वाले ब्राह्मण तथा गौओं को भोजन करवा रहे हैं और उनको दक्षिणा आदि दे रहे हैं। उसने नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए होती दीपमाला भी देखी। त्रिपुर नामक राक्षस के 3 पुरों को भगवान शंकर ने इसी तिथि को जलाया था। इसी कारण भगवान शिव के भक्त इस तिथि को दीप उत्सव मानते हैं। जो मनुष्य मुझ में और भगवान शंकर में अंतर मानता है, उसकी संपूर्ण क्रिया निष्फल हो जाती हैं। धनेश्वर वहाँ की पूजा विधि देखता हुआ इधर उधर घूम रहा था कि उसे एक काले सर्प ने काट लिया और वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वहाँ के दयालु भक्तों ने उसको चारों ओर से घेर लिया और उसके मुंह पर तुलसी दल मिश्रित जल के छींटे देने लगे। और जब उसके प्राण निकले तो यमराज के दूत उसे बांधकर कोड़ों से मारते हुए यमपुरी ले गए। उसे देखकर चित्रगुप्त ने यम से कहा, इसने बाल्यकाल से लेकर आज तक बुरे काम ही किए हैं। इसके जीवन में पुण्य तो लेश मात्र भी दिखाई नहीं देता। यदि मैं पूरा 1 वर्ष आपको सुनाऊं तो भी इसके पापों की सूची समाप्त नहीं होगी। यह महापापी है, अतः इसको 1 कल्प तक एक घोर नरक में डालना चाहिए। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने बड़े क्रोध में भरकर उसको अपना कालनेम के समान भयंकर रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा दी। उसने कहा, हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट मूर्ति को मुगदरों से मारते हुए कुंभीपाक नरक में फेंक दो। भगवान श्री कृष्ण चंद्र बोले। यह सुनकर प्रेत सेनापति ने मुगदरों से उसका सिर तोड़ते हुए कुंभीपाक नरक में ले जाकर खोलते हुए तेल की कढ़ाई में छोड़ दिया। प्रेत सेनापतियों ने जैसे ही उसको तेल में डाला, त्यों ही लप लपाती हुई आग अपने आप ठंडी हो गई। जैसे प्रहलाद को अग्नि में डालने से वह अग्नि ठंडी हो गई थी। यह विचित्र घटना देखकर प्रेत सेनापतियों ने यमराज के पास जाकर पूरा वृतांत कहा। यमराज भी सारा हाल सुनकर आश्चर्यचकित रह गए और धनेश्वर को अपने पास बुलाकर स्थिति पर विचार करने लगे। उसी समय नारायण नारायण का कीर्तन करते हुए
देवर्षि नारद जी भी वहां आ गए और यमराज से कहने लगे, हे अरुण नंदन यमराज, यह ब्राह्मण नरक में डाले जाने के योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अंत समय में कुछ शुभ कर्म भी किए हैं जो कि नरक यातना को नष्ट करने वाले हैं। जो लोग भगवत भक्तों का दर्शन करते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं, उनका स्पर्श करते हैं, चाहे उन्होंने कोई पुण्य कर्म किया हो ना किया हो, सहज स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। अतः धनेश्वर भी पुण्य आत्माओं के संग व स्पर्श से स्वर्ग का अधिकारी हो गया है। अतएव यह पुण्य आत्मा है, इसे यक्ष योनि दो और केवल इसे पाप भोग करने वाले नरक दिखा दो। भगवान कृष्ण बोले, जब देवर्षि नारद ऐसा कहकर चले गए तो धनेश्वर को पुण्य आत्मा समझते हुए यमराज ने दूतों को नरक दिखाने की आज्ञा दी। अब हम 32वां अध्याय भी सुनते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, प्रेतपति यमराज की आज्ञा से धनेश्वर को नरकों के पास ले गया और उनको दिखाते हुए कहने लगा, हे धनेश्वर, इन भयंकर नरकों को देखो जिनमें पापियों को यम के दूत सदा ही दुख देते हैं। यह देखो, यह तप्तवाचक नामक भयंकर नरक है, जिसमें देह जलने के कारण पापी विलाप कर रहे हैं। भोजन के समय जो प्राणी भूखों को भोजन नहीं देते, वे बार बार नरक में डाले जाते हैं। वह मनुष्य जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गऊ, वेद और राजा इनको लात मारते हैं, उनके पर भयंकर नरक में जलाए जाते हैं। यह 6 प्रकार के नरक अतिशय पापों के करने पर मिलते हैं। अब देखो, यह दूसरा अंधक मिश्र नामक नरक है। हे ब्राह्मण, सुई की भांति मुख वाले तमोत नामक कीड़े इन पापियों को काट रहे हैं। इस नरक में दूसरों का दिल दुखाने वाले पापी गिराए जाते हैं। अब यह तीसरा क्रके नामक भयंकर नरक देखो। इस नरक में पापी आरे से चीरे जाते हैं। यह नरक भी 6 प्रकार का है। इसमें स्त्री तथा पुत्रों में वियोग कराने वाले प्राणियों को कढ़ाई में पकाया जाता है। 2 प्रियजनों का विक्षोभ कराने वाले प्राणी भी यहाँ असीमंत्र सभी तलवार की धार से काटे जाते हैं और कुछ भेड़ियों के डर से भाग जाते हैं। अब तुम यह चौथा नरक देखो, इसका नाम अर्गल है। इसमें पापी लोग जोर जोर से चिल्लाते हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। इधर नाना प्रकार की या सांपों की या फिर यमदूत पापियों को चढ़ा रहे हैं। यह नरक भी वध आदि से 6 प्रकार का है। और यह देखो, कूट शाल्य नमक 5वां नरक है, जिसमें समेट कर लाए हुए अंगारों की भांति कष्ट देने वाले बड़े बड़े कांटे लग रहे हैं। यह भी यातना आदि के भेदों से 6 प्रकार का है। देखो, यह उल्वण नामक 6वां नरक है, जिसमें सिर नीचे करके पापियों को पकाया जाता है। जो लोग भक्ष अभक्ष का विचार नहीं करते, दूसरों की निंदा या चुगली करते हैं, उनको इस नरक में डाला जाता है। देख लो, यह लोग किस तरह से चिल्ला रहे हैं। दुर्गंध भेद से भी यह नरक 6 प्रकार का है। और यह देखो, 7वां कुंभी पाक नामक नरक है। यह बहुत ही भयंकर है। हे ब्राह्मण, यह भी 6 प्रकार का है। इसमें महापात की लोगों को पकाया जाता है। इस नरक में हजारों वर्ष तक यातना भोगनी पड़ती है। यही रौरव नरक है। इच्छा रहित जो पाप किए जाते हैं वह सूखे, और इच्छा पूर्वक जो पाप किए जाते हैं वह पाप आर्ध कहलाते हैं। इस प्रकार शुष्क या आर्ध भेदों से यह पाप 2 प्रकार के होते हैं। इनके अतिरिक्त और भी पृथक पृथक 84 प्रकार के पाप हैं। तो सभी पापों का फिर वर्णन किया और कहा, जो जीव जैसा कर्म करता है वह इन 7 नरकों में अपने पाप कर्मों के अनुसार पकाए जाते हैं और डाले जाते हैं। तो महाराज, चूंकि कार्तिक व्रत करने वाले प्रभु भक्तों के साथ पर्याप्त मेल जोल रहा है, उनके पुण्य प्रभाव से तुम्हारी नरक यातना दूर हो गई है और केवल हमने आपको नरक दिखाए हैं, नरक में डाला नहीं है। भगवान श्री कृष्ण बोले, इस प्रकार प्रेतपति ने धनेश्वर को सब प्रकार नरक दिखलाने के बाद यक्षलोक में ले जाकर वहां का राजा बना दिया। वहां पर उसका नाम धन्यक्ष हुआ और वह कुबेर जी का सेवक बन गया। बाद में महर्षि विश्वामित्र ने उसके नाम पर तीर्थ बनाया। हे राजन, कार्तिक मास का व्रत महाफल का दाता है। इसके बराबर कोई दूसरा पुण्य कर्म नहीं है। जो कोई यह व्रत करता है तथा व्रत करने वाले का दर्शन करता है, उसे अवश्य मुक्ति मिलती है। तो आज हमने कार्तिक मास महात्म की 31वें और 32वें की बहुत सुंदर कथा सुनी है। कथा का सार यही है कि जो कार्तिक का व्रत रख रहे हैं उनके दर्शन मात्र से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि भक्तों का संग करो, क्योंकि भक्त जो पुण्य कमा रहे हैं उनका असर हम पे भी आएगा। इसलिए कार्तिक मास में बहुत सारे भक्त, बहुत सारे लोग तीर्थ यात्रा पे निकल जाते हैं, क्योंकि तीर्थ यात्री जो होते हैं वो भक्त होते हैं।
कोई मंदिर में पूजा कर रहा है, कोई सेवा कर रहा है, तो उनका जो संग है वो सभी पापों को नष्ट करने वाला है और ठाकुर जी की कृपा देने वाला है। श्री बांके बिहारी जी महाराज की ऐसी मनोकंपा आप सभी पर बरसती रहे। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। जय जय श्री राधे।